मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे घर खरीदना एक आम मुंबईकर के बस की बात नहीं रह गई है। इस दौर में लोगों को वाजिब दामों पर घर मुहैया कराने का दावा करने वाली महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी माड़ा भी पीछे रह गई है। उसे अपने बनाए घरों के दाम भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो क्या ऐसे में माड़ा अपने रास्ते से भटक रही है? ये जानने की कोशिश की निखिल शिवदास ने। मुंबई में घर या तो लखपति करोड़पति खरीद सकते हैं या फिर वो लोग जो शहर के बाहरी इलाकों में जाने को तैयार हों। एक और तरीका है, महाराष्ट्र आवास व नियामक प्राधिकरण या महाडा शहर में किफायती मकान बनाकर बेचता है, लेकिन हाल में उसके तरीकों की आलोचना हुई है। महाराष्ट्र में रिसेंटली एक गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया है प्राइवेट डेवलपर्स के लिए, जहां 20% ईडब्ल्यूएस बनाना कंपलसरी है। ये ऑर्डिनेंस शायद इसलिए है कि माड़ा, एमएमआरडीए, सिडको और अलग जो भी प्राधिकरण है महाराष्ट्र में, ये लग्जरीज हाउसिंग का काम कर रहे हैं या लैंड अपनी ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। तो मेरी राय ये होगी कि गवर्नमेंट एक और ऑर्डिनेंस लाए जिसमें माड़ा ही सिर्फ नहीं, एमएमआरडीए और अन्य एजेंसीज इसको प्रोहिबिट करे कि वो अपनी लैंड ऊंचे दामों पे बेचे या लग्जरीज हाउसिंग के लिए बेचे, और वो लोग 100% अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए फोकस करें। 2 साल पहले तक मुंबई में 40 लाख रुपए के अंदर घर खरीदने वालों को सिर्फ महाडा के घर ही मिलते थे। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 6 से 8 लाख रुपए तक के घर भी मिल जाते थे, लेकिन तब से महाडा के घरों के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। पिछले साल महाडा का सबसे महंगा घर करीब 75 लाख रुपए में बिका था। इस साल की लॉटरी में 85 लाख रुपए में मकान बिक रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसा ही रुख रहा तो अगले साल महाडा के फ्लैट्स 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में बिकेंगे। दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जमीन, निर्माण के सामान सबके दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन बिल्डरों के मुकाबले हमारे रेट कहीं कहीं तो आधे हैं। 40% less in any area or somewhere it is 50% less. हालांकि निजी बिल्डरों के मुकाबले महाडा के फ्लैट्स अब भी बहुत सस्ते हैं, लेकिन हर बार दाम बढ़ने से उन लोगों का दायरा घटता जाता है जो इन दामों पर मकान खरीद सकते हैं। आंकड़े भी यही बयान करते हैं। 2012 में महाडा फ्लैट्स लेने के लिए 1,05,000 आवेदन आए थे, जबकि 2013 में इनकी तादाद घटकर 76,000 रह गई। यही नहीं, एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ घटते हुए लैंड बैंक की वजह से भी महाराष्ट्र आवास प्राधिकरण पहले जितने घर नहीं बना पा रहा। मुंबई में पिछले साल महाडा ने 1,244 घर बनाए थे, लेकिन इस साल सिर्फ 814 घर ही लोगों को मिले। सस्ते मकान बनाने के लिए महाडा एमआईजी घरों से 15% और एचआईजी घरों से 25% मुनाफा वसूल रहा है। मौजूदा मंदी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इस बढ़त की वजह प्रीमियम लागत में होने वाला इजाफा है। सरकार भी दाम बढ़ा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या आवास प्राधिकरण दाम कम करेगा? महाडा चेयरमैन समेत कई नेताओं ने दावा किया है कि दाम ज्यादा बढ़ने नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जानकारों का दावा है कि ऐसा करना महाडा के बस के बाहर है। ये माड़ा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जो कॉस्ट कम करना, क्योंकि माड़ा को अभी फिलहाल समय में लैंड्स मार्केट रेट पे खरीदनी पड़ रही है और उनके लिए बहुत मुश्किल काम हुआ है। जिनको आदत थी कि हम 10 लाख रुपए पर एकड़ में ज़मीन ही खरीदें, अब उन्हें मार्केट रेट में वो 1,000 रुपया या 5,000 रुपया स्क्वायर फीट की जो भी प्राइस है वो दे के ज़मीनें खरीदनी पड़ रही है। मुश्किल दौर में मुनाफा कमाना आसान काम नहीं है और महाडा की परेशानी भी यही है। वो कोशिश तो कर रहा है कि किफायती मकान तैयार करे, लेकिन लगातार बढ़ते दामों से उसकी छवि पर असर पड़ सकता है। मुंबई से निखिल शिवदास, एनडीटीवी। तो इस विषय पे और चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं यूसुफ अब्राहानी, जो कि महाडा के चेयरमैन हैं। यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। लेकिन यदि आप अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो महाडा का मकसद लोगों को किफ़ायती घर देना है, लेकिन जानकार और जनता को ये शिकायत है आपसे कि महाडा के फ्लैट्स के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उनकी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि इस शिकायत में कुछ दम है? सरासर गलत बात है। देखिए, प्राइस बढ़ता नहीं है। अब देखिए, जहां तक सेकंड जो आप सवाल था आपका कि आपने कंडीशन रखी है कि प्राइस चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। एरिया वही रहेगा। प्राइस में अगर फर्क आया तो हार्डली एक आध केस में, एक आध बिल्डिंग में फर्क आएगा, वो भी एक 1% या 0.5% में। वो भी क्योंकि हमारा जो लास्ट बिल आता है कंस्ट्रक्शन का,
उसको देखकर लोग फाइनल उसकी पेमेंट डिसाइड करते हैं। तो अगर समझो 30 लाख रुपया तो उसकी जगह 30,50,500 रुपया हो गया, 30 लाख 1,000 रुपया हो, इतना फर्क आएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो बिल्कुल मत अलग है, प्राइवेट डेवलपर हमें बहुत फर्क है, तो ये बिल्कुल कंपेरिजन गलत है। एक इल्ज़ाम ये भी लगता रहता है कि म्हाडा जो है वो ज़्यादा MIG और HIG के मकान बना रहा है ताकि मुनाफा कमा सके। हार्डली 10% फ्लैट्स होते हैं HIG के और 15% होते हैं MIG के, बाकी लगभग LIG और EVS होता है हमारे पास वीकर सेक्शन के लिए। जी, माना कि म्हाडा जो फ्लैट्स बेच रहा है वो मुंबई के प्राइवेट डेवलपर्स के मुकाबले थोड़े सस्ते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि पिछले कुछ सालों में अब दाम बढ़ गए हैं। मकान बनाने का सामान और बाकी चीज़ों की लागत भी बढ़ती जा रही है, इसलिए ये समझा जा सकता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि म्हाडा लोगों को किफ़ायती घर देने में अपने इरादे में कामयाब अब हो पाएगा? नहीं, मैंने पहले ही कहा आपसे कि हमने नया रेगुलेशन लाया है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो। तो हमने म्हाडा कॉलोनीज को और म्हाडा के जो ट्रांसिट कैंप उसको डेवलप करने का इरादा किया है, क्योंकि बॉम्बे में लैंड हमारे पास नहीं है अभी। तो अगर ये डेवलप होगा तो बहुत सारी हमारे पास इसके प्रपोजल आते हैं। तो हमने पहले उनसे प्रीमियम मांगा था, पैसा मांगा था, अब हमसे ब्लॉक मांगते हैं। तो इस तरह म्हाडा को बहुत सारे फ्लैट मिलने वाले हैं, अलग अलग LIG, MIG, HIG और EVS के। तो ये काम चलता है, वो चलता रहेगा। और आगे हमारा प्रपोजल ये भी कि जितने स्लम्स हैं म्हाडा के प्लॉट पर, वो हम लोग हमारे हाथ में ले लेंगे और उसको हम खुद डेवलप करेंगे, तो हमारे यूनिट्स और बढ़ जाएंगे। यूसुफ साहब, म्हाडा की लॉटरी में हर साल हजारों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन एक आरोप ये भी है कि इसमें ज़्यादा पारदर्शिता अब नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट है ये पूरा प्रोसेस। इसमें ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, कितनी गलत बात है ये। इस बार तो हमने ये किया है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रखा ही नहीं उसके अंदर, कंप्लीटली कंप्यूटराइज पूरा होगा, ऑनलाइन होगा। और हमने IIT से वो मंगाया, सॉफ्टवेयर मंगाया है, तैयार किया, उसमें आदमी का कहीं इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही नहीं। आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आएंगे, उसका पूरा वेरिफिकेशन होगा। और बाद में एक हमने ओवरसाइट कमेटी बनाई, ओवरसाइट कमेटी जो मतलब चेक करेगी। उसमें रिटायर्ड IAS ऑफिसर, रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स हैं, हमारे बहुत ही दूसरे बड़े बड़े वकील हैं। ऐसी कमेटी बनाई जो देखेंगे कि क्या काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं हो सकता, उसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि जरा भी चीटिंग हो या कोई फ्रॉड हो या कोई मतलब बात छुपाई जाए। सब कुछ ऑनलाइन होगा। आप मेरा एप्लीकेशन चेक कर सकते हो कि मैंने अप्लाई किया तो क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या है, मेरे पास घर था कि नहीं था, मैंने क्या एफिडेविट फाइल किए और क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। समझो, शायद हिंदुस्तान के अंदर पहला ये सॉफ्टवेयर होगा जिसमें आप कुछ कर ही सकते हो गलत। जी, ये तो रही बात पारदर्शिता की, लेकिन यदि हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो मुंबई में ज़मीन की बेहद कमी के बावजूद म्हाडा के पास अभी भी काफ़ी बड़ा लैंड बैंक पड़ा हुआ है, लेकिन कई जगह अवैध कब्जा भी है। आपने इसके बारे में पहले भी कुछ कहा था कि आप अवैध कब्जे को हटाएंगे, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी बड़ी समस्या है। इससे निपटने का आपने किस प्रकार का एक कार्यक्रम बनाया है? देखिए, बहुत सारे तरीके हमने नए इस्तेमाल किए। एक तो एनक्रोचमेंट, जो उसको रिमूव करने के लिए हमने उनको, जो लोग बैठे हैं उनको भी हम लोग ने घर देने का इरादा किया है कि वो भले उनको निकालना मुश्किल है, वो कोर्ट गए, स्टे आ गया, कोर्ट का इंजंक्शन आ गया, कुछ आ गया, तो हम उनको भी मतलब उसमें एडजस्ट करेंगे। और बहुत सारे मतलब जो हमारे ट्रांजिट कैंप्स थे उसको हमने डेवलप करने का इरादा किया है। बहुत सारे हमारे लेआउट से, म्हाडा लेआउट से, उसको हम लोग ने ज्वाइंट वेंचर के तौर पर साथ में मिलकर लोगों से काम करने का फैसला किया है। तो इस तरह हमारा जो सिलसिला काम का चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। और जो हमारे SRA के जो है, SRA जो हमारे जो स्लम्स हमारे प्लॉट्स पर है, म्हाडा प्लॉट्स पर, वो भी हम करने वाले हैं। हमारा मेन मकसद क्या है कि जो SRA काम करता है प्राइवेट लैंड के ऊपर, गवर्नमेंट लैंड पर, लेकिन जहां तक म्हाडा के लैंड पर जो है ना स्लम है ना, वो काम हम करेंगे, ऐसा हमारा प्रपोजल है। अगर वो हमारी बात मानी गई, गवर्नमेंट ने मान ली, तो ये सब मतलब जो एक तो बम्बई बगर स्लम का हो जाएगा, सब स्लम साफ हो जाएंगे। दूसरा, बहुत सारे घर मिलेंगे जो हम गरीबों को और मिडिल क्लास लोगों को दे सकते हैं। जी बिल्कुल यूसुफ साहब, हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द और नए प्रोजेक्ट्स आ जाएं, लैंड अवेलेबिलिटी खुल जाए, ताकि जो लोग म्हाडा को अपनी लाइफलाइन मानते हैं मुंबई में घर लेने के लिए, शायद उनके सपने पूरे हो सके।